जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.9 है। ओके, डिटरमाइन द इंटरवल्स इन विच एफ इज़ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फॉर द डोमेन मेंशन इन ईच केस। यानी हमने डिटरमाइन करना है इंटरवल, वो इंटरवल फाइंड आउट करना है जहाँ पे फंक्शन जो है इंक्रीज़ करता है और जहाँ पे फंक्शन डिक्रीज़ करता है। डोमेन फंक्शन की दी हुई है, ठीक है। ये फर्स्ट और थर्ड जो है ये आपका होमवर्क है, सेकंड जो है वो आपका होमवर्क क्लास वर्क है, सॉरी। तो मैं ये तीनों ही ज़रा क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग वाले हैं, इसलिए मैंने ये तीनों ही क्वेश्चन सॉल्व करती हैं। ओके, तीनों ही मैं एक्सप्लेन करूँगी। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है और ये उसने डोमेन दी हुई है एक्स बिलोंग्स टू -पाई टू पाई। हमने इस डोमेन में वो इंटरवल फाइंड आउट करना है जहाँ पे फंक्शन इंक्रीज़ करता है और जहाँ पे फंक्शन डिक्रीज़ करता है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का तो हमने बहुत ही इजी कंसेप्ट ले लिया है कि हम फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश एक्स निकालते हैं। जिस इंटरवल पे एफ डैश एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो है उधर फंक्शन इंक्रीजिंग है, और जिस इंटरवल पे एफ डैश एक्स लेस देन ज़ीरो है उधर फंक्शन डिक्रीजिंग है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? ये देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 1 इसका फर्स्ट पार्ट है आपके पास, ये फर्स्ट पार्ट है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है और इंटरवल जो उसने डोमेन जो दी हुई है एक्स बिलोंग्स टू -पाई टू पाई है। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक को सॉल्व करने का थोड़ा सा डिफरेंट वे मैंने डिफाइंड एक्सप्लेन किया है। पहले भी एक वीडियो मैंने बनाई हुई है 2.9 की क्वेश्चंस पे, जिसमें सिर्फ क्वेश्चन नंबर आई थिंक 2 और 3 किया हुआ है। और इसको मैं दोबारा अगेन एक और वे से करना चाह रही हूँ कि बच्चों को जो इजी लगता है वो ही फार्मूला जो है वो अडॉप्ट कर लें, और दोनों को जब आप समझेंगे, सुनेंगे, लेक्चर लेंगे तो आपका और ज़्यादा कॉन्सेप्ट जो है वो इंक्रीजिंग का डिक्रीजिंग का जो है वो क्लियर होगा। ठीक हो गया स्टूडेंट? तो इसमें आपने घबराना नहीं कि आपके दोनों ही लेक्चर बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं, आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आएगी। तो मेरे माइंड में एक और इसका था आइडिया आ गया था कि इस क्वेश्चन को इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी कोस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का देखने के लिए हम ये मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे को बच्चों को इस तरीके से भी बताना चाहिए। ओके, चलिए शुरू करते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स दिया हुआ स्टूडेंट्स, हमने डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, साइन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, कोस एक्स आ जाएगा। ठीक है, इंक्रीजिंग का आपको पता है, हम एफ डैश एक्स निकालते हैं और उस एफ डैश एक्स को स्टेशनरी पॉइंट निकालने के लिए, यानी एफ डैश एक्स निकालने के बाद स्टेशनरी पॉइंट क्या होता है, आपको मैं बहुत ज़्यादा लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। स्टेशनरी वो पॉइंट होता है जहाँ पे फंक्शन ना इंक्रीज़ करता है ना डिक्रीज़ करता है। लेकिन उससे पहले इस तरह की फॉर्म भी हो सकती है और इस तरह की फॉर्म भी हो सकती है कि पहले इंक्रीज़ करें फिर डिक्रीज़ करें। ठीक है, इधर क्या है, पहले डिक्रीज़ करें फिर इंक्रीज़ करें, लेकिन स्टेशनरी पॉइंट से पहले जो है बिफोर और आफ्टर जो है वो स्टेशनरी पॉइंट से बिफोर और आफ्टर कर्व जो है वो अपनी कनकेविटी जो है वो चेंज करता है। ठीक है, तो एफ डैश एक्स को ज़ीरो पुट किया। एफ डैश एक्स क्या है, कोज एक्स। कोज एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो आ गया, एक्स इधर रहने दिया, कोज उधर जाके कोज इनवर्स ज़ीरो हो गया। कोज इनवर्स ज़ीरो करें तो आपको पता है दो मेथड हैं, या तो आप कैलकुलेटर पे देखेंगे वहाँ पे भी आपके पास नेगेटिव पाई/2 90 डिग्री आ जाएगा। और आपको पता है जो कोज है, कोज अगर आप टेबल पे भी देखेंगी, टेबल वैल्यूज़ भी याद की हुई होंगी आपने, उधर भी देखिएगा कोज पाई/2 जो होता है, कोज पाई/2 ज़ीरो होता है। ठीक है, टेबल पे हमने याद किया हुआ है कोज 90 डिग्री यानी कोज पाई/2 जो होता है वो ज़ीरो होता है। तो पाई/2 इधर रहने दें, कोज उधर जाके क्या हो जाएगा, कोज इनवर्स ज़ीरो। यानी वो कौन सा एंगल है, कोज इनवर्स ज़ीरो का मतलब है वो कौन सा एंगल है जिस पे जो वैल्यू आती है कोज की, कोज इनवर्स ज़ीरो का मतलब ये ना कि ये वैल्यू है, कोज की वैल्यू जो है वो ज़ीरो आती है, पाई/2 वो एंगल है। और अगर कैलकुलेटर पे कोज इनवर्स ज़ीरो कहेंगे तो वो सिर्फ 90 डिग्री आपको देगा। तो ये जो माइनस है आपको पता है ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को एब्जॉर्व करता है। नेगेटिव पे भी कोज पाई/2 पे भी ये ज़ीरो ही होता है। ठीक है, अब मेरे पास ये एक्स की स्टेशनरी पॉइंट आ गया। ओके,
अब मैंने देखना है कि इंटरवल जो है मेरे पास वो है -पाई से लेके पाई तक, ठीक हो गया। और मैंने देखना है कि कहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग है और कहाँ पे वो डिक्रीजिंग है। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, क्वाड्रेंट्स आपको पता है, क्वाड्रेंट 1 है, क्वाड्रेंट 2 है, क्वाड्रेंट 3 है और क्वाड्रेंट 4 है, ठीक है। और आपके पास जो एफ डैश एक्स पे डिपेंड, हमने यही देखना है कि एफ डैश एक्स की कोज एक्स कहाँ पे, एफ डैश एक्स जहाँ पे ग्रेटर देन जीरो होगा, यानी ये कोज एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा, वहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। जहाँ पे ये कोज एक्स जो है वो लेस देन जीरो होगा, वहाँ पे फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। एफ डैश एक्स को हमने देखना है ना, कहाँ पे ये इंक्रीज करता है और कहाँ पे ये डिक्रीज करता है। तो स्टूडेंट्स इंटरवल है -पाई से लेके पाई तक। अब अगर हम इस क्वाड्रेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलें, क्लॉकवाइज होता है घड़ी की तरह, इस तरह चलना, और अगर हम इस तरह चलें, इस तरफ मूव करें, तो आपको पता है ये 0 से लेके पाई/2 होगा, ये पाई/2 से लेके पाई होगा, ठीक है। और ये पाई से आगे यानी चलता जाएगा, यानी इस तरह चलेंगे तो एंगल पॉजिटिव आएंगे, ठीक है। ये 0 से पाई/2, पाई/2 से पाई, पाई से 3 पाई/2, 3 पाई/2 से 360, इस तरह चलेंगे। और अगर मैं इस तरह क्लॉकवाइज लूँगी, ठीक है, ये तो समझ आ गया ना, 0 से पाई/2, पाई/2 से पाई। और अगर इस तरह चलूँगी मैं, तो ये 0 से -पाई/2 होगा। ये -पाई/2 एंगल माइनस नहीं होता, ये डायरेक्शन को शो कर रहा है कि हम क्लॉकवाइज एंगल ले रहे हैं, इसलिए ये जो है ये 90 डिग्री का एंगल है, लेकिन चूंकि ये क्लॉकवाइज एंगल ले रहे हैं, ऐसे ले रहे हैं एंगल, तो ये -पाई/2 है, ठीक है। 0 से -पाई/2, -पाई/2 से -पाई होगा। अब ये -पाई नेगेटिव एंगल नहीं है, माइनस है, ये यहाँ से 0 से ये 180 एंगल है, लेकिन चूंकि हम क्लॉकवाइज एंगल ले रहे हैं, इसलिए ये -पाई होगा, ठीक हो गया। इस तरह लेंगे तो 0 से पाई/2, पाई/2 से पाई, और इस तरह लेंगे तो क्या होगा, 0 से -पाई/2, -पाई/2 से -पाई। अब चूंकि इंटरवल कितना है, -पाई से लेके पाई तक का हमने डिस्कस करना है, यानी -पाई से लेके पाई तक का हमने डिस्टेंस जो है वो हमने इंटरवल डिस्कस करना है। तो एक्स आपको पता है ACTS, एक्स का पता होगा, इसका मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, इसका मतलब होता है C पॉजिटिव, इसका मतलब है 10 पॉजिटिव, इसका मतलब है S पॉजिटिव। तो A का मतलब ऑल पॉजिटिव, कोस क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, पॉजिटिव होगा ऑल में। C का मतलब होता है कोस जो है ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पे T लिखा हुआ है, यहाँ पे सिर्फ 10 पॉजिटिव है और यहाँ पे सिर्फ साइन पॉजिटिव है, इसका मतलब है यहाँ पे भी कोस नेगेटिव होगा, कोस लेस देन जीरो होगा, और यहाँ पे भी कोस नेगेटिव होगा, कोस लेस देन जीरो होगा। अब इंक्रीजिंग और डिक्रीज सामने क्लियर है कि यहाँ पे भी कोस है क्या, कोस बेटा एफ डैश एक्स है आपका, इसका मतलब है कि ये कोस एफ डैश है ना, एफ डैश, इसका मतलब है एफ डैश एक्स यहाँ पे भी आपका ग्रेटर देन जीरो है, और एफ डैश एक्स यहाँ पे भी आपका ग्रेटर देन जीरो है। और यहाँ पे इसका मतलब है -पाई/2 से लेके, यहाँ से -पाई/2 से लेके पाई/2 तक का जो एंगल होगा आपका, इस ये पूरा जो इंटरवल है, यहाँ पे फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, -पाई/2 से पाई/2 तक। इंक्रीजिंग का क्या होगा, -पाई/2 से पाई/2, -पाई/2 से पाई/2। अब यहाँ पे भी नेगेटिव है और यहाँ पे भी नेगेटिव है ना, तो इसमें क्या होगा, इसमें स्टूडेंट्स हम ये कहेंगे ना कि -पाई से लेके -पाई/2, -पाई से लेके, ये देखिए ना, ऐसे स्टार्ट किया ना, छोटे एंगल से स्टार्ट करते हैं ना, ये आपको पता है, ये जो इंटरवल होता है -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, या ये भी छोड़ें आप, ये देखें A और B इंटरवल होता है, ये यहाँ पे जो ये लोअर होता है और ये अपर होता है, ठीक है। यहाँ पे छोटी वैल्यू होती है मिनिमम, और यहाँ पे मैक्सिमम होती है, यहाँ छोटा नंबर होता है, यहाँ पे बड़ा नंबर होता है, या इस तरह कह लें। अब चूंकि ये देखिए मेरा यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो आया था, ये भी ग्रेटर देन जीरो था ना, तो अब मुझे पता है अब पाई/2 से नहीं मैंने शुरू करना, छोटे एंगल से शुरू करना है, -पाई/2 से पाई/2। इसे ये भी कह सकते हैं कि -पाई/2 से जीरो यूनियन जीरो से लेके पाई/2, और इसको -पाई/2 से डायरेक्ट पाई/2 भी कह सकते हैं, ठीक हो गया। इंक्रीजिंग इस पे होता है। अब डिक्रीजिंग में यूनियन क्यों यूज़ हुआ, अब आपको पता है जितना बड़ा, यानी अब देखें, अगर मैं कहूँ 90 बड़ा है या 180 डिग्री बड़ा है, आपने कहना है डेफिनेटली 180 डिग्री बड़ा है, यही कहना है ना आपने।
लेकिन अगर मैं इनके साथ माइनस लगा दूँ फिर आप कहेंगे कि जो है -90 डिग्री बड़ा होगा। ठीक है, तो हमने एंगल जो लिखना है छोटे से स्टार्ट करना है, जैसे -π/2 छोटे से हमने बड़े तक -π/2 से π/2 तक गई हूँ। अब चूंकि इन दोनों क्वाड्रेंट्स पे इसमें दोनों में ये डिक्रीजिंग है, ये दोनों में डिक्रीजिंग है, दोनों में क्या है डिक्रीजिंग है, तो मैंने छोटे एंगल से स्टार्ट करना है। तो इन चारों में जो छोटा है वो -π है, यानी 180 डिग्री है तो बड़ा, लेकिन माइनस लगने की वजह से वो सबसे छोटा हुआ। तो -π से मैं -π/2 तक जाऊंगी, यानी ये जाऊंगी, ये वाला आ गया। अब ना ये शामिल है ना ये शामिल है। ठीक है, यहाँ तक गई मैं, -π से -π/2 तक गई। अब ये दोनों तो शामिल नहीं, तो फिर यहाँ से स्टार्ट करूँगी ना, π/2 से पाई। बेटा ये देखें, ये -180 डिग्री है, सबसे छोटा एंगल। फिर यहाँ से कहाँ तक जाऊँगी, इधर थोड़ी जाऊँगी मैं। ठीक है, -π से जो बड़ा एंगल आता है वो -π/2 से है। ठीक है, सीक्वेंस से जाऊँगी यहाँ तक। ठीक है, फिर ये दोनों तो है नहीं है। अब इधर मैं π से π/2 नहीं लिखूँगी, पाई और π/2 में छोटा π/2 है, फिर π/2 से पाई लिखूँगी। ठीक है, -π से -π/2 और फिर π/2 से पाई। इसमें फंक्शन क्या होता है डिक्रीजिंग, क्योंकि ये नेगेटिव है। f' क्या है, इसमें भी f' लेस देन 0 है और इसमें भी f' क्या है लेस देन 0 है। ओके, अब इसका सेकंड पार्ट देख लें। f(x) है मेरे पास cos x और ये मेरी डोमेन दी हुई है। मैंने इसमें से देखना है कहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग है और कहाँ पे फंक्शन डिक्रीजिंग है। f' जहाँ पे ग्रेटर देन 0 होगा वहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, जहाँ पे f' लेस देन 0 होगा वहाँ पे फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू s किया, f' आ गया, कोस का डेरिवेटिव -sin x आ गया। ठीक है, फोर स्टेशनरी पॉइंट में f' को क्या पुट करूँगी 0, तो f' क्या है -sin x = 0 हो गया, sin x 0 आ गया, x इधर रहा साइन, उधर साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स 0 0 आता है, x = 0 जो है वो मेरा स्टेशनरी पॉइंट आ गया। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट्स मेरे पास जो इंटरवल है वो -π/2 से π/2 है, तो -π/2 से ये देखें ना, ये मैंने आपको बताया 0 से π/2, π/2 से ये पाई, और यहाँ पे क्या है 0 से -π/2, -π/2 से -π। इंटरवल है -π, यानी -90 डिग्री से आपने 90 डिग्री तक जाना है। समझ आइए, तो -90 डिग्री के बाद कैसे एंगल आएंगे, यानी हम पॉजिटिव इधर से चलेंगे ना, -90 के बाद क्या आएगा -30 भी इधर आएगा, -45 -30 फिर 0 फिर 30 60 70 80 और 90, यानी ये वाला सिर्फ डिस्कशन में ये वाली दो कोऑर्डिनेट है। -π/2 से π/2 है ना, तो डिस्कशन में सिर्फ ये वाले कोऑर्डिनेट है, यहाँ तक का एरिया है। मैंने इस एरिया में देखना है कहाँ पे f' ग्रेटर देन 0 है और कहाँ पे f' लेस देन 0 है। तो आपको ये पता है A C T S, यहाँ पे आल पॉजिटिव, आल क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। sin x यहाँ पे क्या होता है ग्रेटर देन 0 होता है ना, और जब इसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगी, -sin x कर दूंगी, तो इनइक्वालिटी जो होती है वो चेंज हो जाती है, लेस देन 0 हो जाएगा। तो -sin x क्या होगा लेस देन 0। अब इस क्वाड्रेंट में क्या है C क्या होता है, सिर्फ कोस पॉजिटिव होता है, तो sin x क्या होता है इधर लेस देन 0 होता है ना, तो माइनस से जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी -sin x, तो ये जो इनइक्वालिटी साइन है ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ये क्या है -sin x f' है, इसका मतलब है ये f' यहाँ पे क्या है लेस देन 0 है, और यहाँ पे f' क्या है ग्रेटर देन 0 है। तो एंगल कहाँ से स्टार्ट करना है, छोटे से -π/2 से करना है ना, तो कहाँ जाऊँगी -π/2 से 0 तक पहले जाऊँगी, -π/, ये क्या है ग्रेटर देन 0 है, ये इंक्रीजिंग है, यहाँ पे इंक्रीजिंग है, ये लेस देन 0 है, यहाँ पे डिक्रीजिंग है। लिखूँगी कैसे -π/2 से 0 इंक्रीजिंग में आ जाएगा, और 0 से π/2 किस में आ जाएगा डिक्रीजिंग में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स,
जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है। ये फंक्शन है और ये इंटरवल है और हमने बताना है इस इंटरवल में कहाँ पर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है और कहाँ पे डिक्रीजिंग है। फंक्शन की इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए स्टेशनरी पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। एक स्टेशनरी पॉइंट होता है, ठीक है, ये भी स्टेशनरी पॉइंट है, ये भी है। स्टेशनरी पॉइंट के बिफोर जो है वो इस तरह हो सकता है, आफ्टर ऐसे हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। ये स्टेशनरी पॉइंट के बिफोर ऐसे हो सकता है और आफ्टर ऐसे हो सकता है। इसका मतलब क्या है, स्टेशनरी पॉइंट के बिफोर जो है वो इंक्रीजिंग है, आफ्टर क्या है, डिक्रीजिंग है, ठीक है। यानी स्टेशनरी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्या है, स्टेशनरी पॉइंट की बिफोर क्या है, डिक्रीजिंग है और आफ्टर क्या है, इंक्रीजिंग है, ठीक हो गया। तो अब क्वेश्चन नंबर थर्ड को मैं आपको यानी वेरिएबल वाले क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं वो आपको सिखाती हूँ। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है और ये एक्स इंटरवल है, मैंने इसी में से फाइंड आउट करना है कहाँ पे वो इंक्रीजिंग है और कहाँ पे वो डिक्रीजिंग है। ये तो आपको पता चल गया होगा कि स्टेशनरी पॉइंट होता है जहाँ पे कर्व अपनी नेचर को चेंज करता है, स्टेशनरी पॉइंट होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अब क्या आता है, फंक्शन क्या आता है, एफ ऑफ एक्स है, आपने एफ डैश एक्स निकाला, क्या आ गया, 0 -2x डेरिवेटिव आ गया। फॉर स्टेशनरी पॉइंट आप एफ डैश एक्स को क्या पुट करते हो, 0, -2x क्या आ गया, इक्वल टू 0, -2 पे दोनों साइड पे डिवाइड करो, x क्या आ गया, 0। यानी आप सपोज कर लें कि अब इसको भी सपोज कर लें, देखते ना, ये x इक्वल टू 0, सपोज के ये वो पॉइंट है, यानी ऐसे होता है ना कि x इज इक्वल टू 0 होता है, वहाँ पे ये आपको वो पॉइंट मिलता है, p पॉइंट मिलता है, ठीक है। ये x इक्वल टू 0 पे वो p पॉइंट है, ठीक है। ये ऐसे होगा, फिर ये x इक्वल टू 0 पॉइंट है जहाँ पे ये आपको ये वाला पॉइंट मिला होगा स्टेशनरी, ठीक है, p पॉइंट मिला होगा, ठीक है। अब मैंने इसके बिफोर और आफ्टर को देखना है कि क्या है, ये वाली डायग्राम चलेगी या ये वाली डायग्राम चलेगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स x इक्वल टू 0 आ गया। अब ये जो 0 है ये इस इंटरवल को बिलोंग कर रहा है ना, -2 से लेके 2 को बिलोंग कर रहा है, डेफिनेटली कर रहा है। x 0 है, ठीक है। आपके पास स्टेशनरी पॉइंट क्या है, 0, उसे बिफोर क्या है, -2, और आफ्टर क्या है, -2 से लेके 2 के दरमियान में ये लाई करता है 0, ठीक है। -2 जो है वो उसके बिफोर है, स्टेशनरी पॉइंट है ना, उससे बिफोर आफ्टर या बिफोर इंक्रीजिंग हो या आफ्टर डिक्रीजिंग होगा, बिफोर डिक्रीजिंग हो या आफ्टर इंक्रीजिंग होगा। तो -2 से लेके 2 का इंटरवल है और 0 के दरमियान में है, ठीक है। तो आप इसके सब डिवाइड इंटरवल बना लें। एक तो इंटरवल बने 2 से लेके 0 को डिस्कस करूँगी कि यहाँ पे फंक्शन कैसा है, फिर 0 से लेके 2 को देखूँगी कि यहाँ पे फंक्शन कैसा है, क्योंकि 0 तो स्टेशनरी पॉइंट है, यहाँ पे ना वो इंक्रीज कर रहा है ना वो यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो -2 से लेके 0 के लिए जब मैं देखूँगी, ठीक है, कैसे आप इसे करें, -2 से 0 के दरमियान कोई भी पॉइंट ले लें, आप -1 को चेक कर लें, -1 ले लें, ठीक है, -1 ले लें और उस पर देखें एफ डैश एक्स क्या है। हमने एफ डैश एक्स में पुट करना है ना कि यहाँ पे क्या है, ये देखें एफ डैश एक्स में -1 पुट करें, यहाँ पे एफ डैश -1 -2 -1 क्या बन जाएगा, 2। एफ डैश एक्स बेटा क्या बन जाएगा, ये देखें -1 जो है मैंने इसी इंटरवल में से लिया ना, मैं इस इंटरवल को चेक कर रही हूँ कि इस पर क्या है फंक्शन, ठीक है। तो एफ डैश में मैंने पुट किया -1, तो एफ डैश में -1 पुट करें, -2 -1 आ जाएगा, -2 -1 आ जाएगा, 2 1 सा 2 आ जाएगा, पॉजिटिव नंबर है, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। यानी 0 से इधर इधर क्या आया है, एफ डैश एक्स क्या आया है, ग्रेटर देन 0 आया है, ठीक है। इंक्रीजिंग है, यानी इस इंटरवल पे फंक्शन -2 से लेके 0 पे जो इंटरवल है ये था ना, -2 से लेके 0 के दरमियान, इधर फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। अब 0 2 को देखना है, 0 और 2 के दरमियान में फंक्शन कैसा है, आप यहाँ पे ले लें 1 पॉइंट ले लें और उसको एफ डैश एक्स में पुट करें, ज़रा एफ डैश एक्स में पुट करें, ठीक है। 1 0 2 को बिलोंग करता है, एफ डैश 1 देखें क्या है, एफ डैश -2 इंटू 1, ये देखें -2 इंटू 1, तो -2 आ गया, नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब क्या है, एफ डैश 1 क्या आ गया, लेस देन 0 है। इसका मतलब है कि 0 और 2 के दरमियान फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है, क्या है, इधर एफ डैश एक्स क्या है, लेस देन 0 आया है। तो आपके ख्याल में कौन सी अब डायग्राम बनेगी, 0 से बिफोर पे क्या आया है,
ग्रेटर देन ज़ीरो है और आफ्टर क्या है, लेस देन ज़ीरो है। ठीक है, तो कौन सी बनेगी, यानी इस पे इंक्रीजिंग है और इस पे क्या है, डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो ये वाली डायग्राम बनेगी ना, ये इंक्रीजिंग है और ये क्या है, डिक्रीजिंग है, ये वाली बनेगी। डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मैं आपको कॉन्सेप्ट देना चाह रही हूँ। ठीक है, दोबारा देख लेते हैं एक दफ़ा इस क्वेश्चन को, सारे को देख लेते हैं। ये देखें, एफ ऑफ एक्स था, ये इंटरवल था, मैंने इसमें से बताना है कि कहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग है और कहाँ पे डिक्रीजिंग है। मैंने एफ डैश एक्स निकाला, वो -2x आ गया। फोर स्टेशनरी पॉइंट आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखने फिर मैं दिखा देती हूँ। ये स्टेशनरी पॉइंट है, स्टेशनरी वो पॉइंट है जहाँ पे फंक्शन ना इंक्रीज करता है ना डिक्रीज करता है। एफ डैश एक्स यहाँ पे क्या होता है, ज़ीरो। तो देखिए एफ डैश एक्स को ज़ीरो पुट करके ही वो एक्स इक्वल टू ज़ीरो स्टेशनरी पॉइंट मिला है। अब इस एक्स इक्वल टू ज़ीरो से बिफोर फंक्शन की कुछ नेचर होगी और आफ्टर भी, बिफोर आफ्टर इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो उसको मैंने कैसे किया, ये देखें। ज़ीरो जो है वो इस इंटरवल को बिलोंग करता है ना, -2 से लेके 2 के दरमियान में लाई करता है ना। ज़ीरो जो है वो -2 से लेके 2 के दरमियान करता है लाई। मैंने इंटरवल बना दिए, सब डिवाइड्स कर दिए, इंटरवल्स बना दिए। -2 से लेके ज़ीरो तक, देखे ना, यही वो पॉइंट है ना स्टेशनरी पॉइंट ज़ीरो तक, कि ये देखिए ये -2 से लेके ज़ीरो तक फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। फिर ये ज़ीरो से लेके 2 तक फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। तो ज़ीरो स्टेशनरी पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। स्टेशनरी से बिफोर ज़ीरो ही लाई, -2 से लेके ज़ीरो में फंक्शन की कुछ नेचर होगी और फिर ज़ीरो से लेके 2 तक कोई फंक्शन की नेचर होगी। तो वो नेचर फाइंड आउट करने के लिए दरमियान वाले पॉइंट पे मैंने चेक किया एफ डैश एक्स को। किसको चेक किया, एफ डैश एक्स को चेक किया। ठीक है, तो ये जो ज़ीरो स्टेशनरी पॉइंट है ये इस इंटरवल को ही बिलोंग करता है। तो ज़ीरो जो है वो -2 और 2 के दरमियान में लाई करता है। एक इंटरवल बन गया -2 से ज़ीरो और दूसरा बन गया ज़ीरो से लेके 2 तक का। अब मैं -2 से लेके ज़ीरो को देखना चाह रही हूँ कि फंक्शन इधर क्या है, फंक्शन इधर क्या है। ये देखें बेटा, अब इस डायग्राम से पता चल गया होगा कि देखिए स्टेशनरी ही वो पॉइंट है, स्टेशनरी को शामिल करके ज़ीरो, यानी बिफोर -2 से ज़ीरो देखिए फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज़। फिर ज़ीरो से लेके 2 तक क्या कर रहा है, डिक्रीज़। ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था कि -2 से लेके ज़ीरो तक क्या करता, -2 से लेके ज़ीरो तक क्या करता, डिक्रीज़। और फिर ज़ीरो से लेके 2 में वो क्या करता, ज़ीरो से लेके 2 तक फंक्शन क्या होता, ऐसे डिक्रीज़ जा रहा होता। ज़ीरो से लेके 2 तक क्या होता है, डिक्रीज़ होता। लेकिन मेरी इस क्वेश्चन में ये पॉसिबिलिटी बनी है। वो कैसे बनी है, मैंने -2 से ज़ीरो, ज़ीरो से 2 सब इंटरवल बनाए। अब इस इंटरवल को चेक करना है कि इस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। वो कैसे चेक किया मैंने, इसके दरमियान मैंने कोई भी एक पॉइंट ले लिया -1, उसको एफ डैश एक्स में पुट किया, वो 2 आ गया। 2 का मतलब है पॉजिटिव है, वो ग्रेटर देन ज़ीरो आ गया। इसका मतलब है इस इंटरवल में फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। अब मैंने 0 और 2 पे देखना है कि फंक्शन क्या है। तो 0 और 2 के दरमियान मैंने पॉइंट क्या ले लिया, 1, और इसको एफ डैश एक्स में पुट किया, 1 पुट किया। ये देखें क्या है, एफ डैश एक्स -2x है, तो -2 और x की जगह 1 पुट किया, ये क्या आ गया, -2। नेगेटिव है, लेस देन ज़ीरो है, इसका मतलब है इस इंटरवल पे फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज है 2.9 और क्वेश्चन नंबर 2 हम करने लगे हैं। फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यूज़ फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस डिफाइंड एज। ठीक है, एक्सट्रीम का मतलब ये होता है कि वो मिनिमम और मैक्सिमम भी हो सकती है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हाईएस्ट यानी मैक्सिमम पॉइंट पे भी जा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बॉटम में यानी मिनिमम पॉइंट पे हम कहाँ जा सकते हैं। ठीक है, पीक पॉइंट्स होते हैं ये। तो स्टूडेंट्स इसके लिए मैंने आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है वो एक्सप्लेन कर दिया है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट तो बहुत इजी है। सबसे पहले तो क्वेश्चन को सेकंड डेरिवेटिव से सॉल्व करें। अगर सेकंड डेरिवेटिव आपको एक्सट्रीम वैल्यूज़ फाइंड आउट करने में फेल हो जाए तब आपने फर्स्ट डेरिवेटिव रूल की तरफ आना है। और एक दो क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं है जहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव रूल लगाओ। तो समझना आपके लिए दोनों ही ज़रूरी है। ठीक है, एक्सट्रीम वैल्यूज़ को हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से फाइंड आउट करते हैं। इन सब क्वेश्चन पे सबसे पहले हमने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करना है।
अगर उससे आपकी एक्सट्रीम वैल्यूज़ यानी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट हो जाए तो वेल एंड गुड। और अगर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाए एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए, तो फिर आपने उस पर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करना है। ओके, तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट बहुत ही इजी है। ठीक है, हमारे पास फंक्शन होता है। ठीक है, हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। ठीक है, फिर स्टेशनरी पॉइंट के लिए हम उस फर्स्ट डेरिवेटिव को ज़ीरो पुट करते हैं। ठीक है, हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट या स्टेशनरी वैल्यू जो होती है वो आ जाती है। ठीक है, फिर हमने उस वैल्यू को देखना है कि वो मिनिमम है या मैक्सिमम। इसका पॉइंट भी क्वेश्चन नंबर 1 से ही रिलेट करता है। कैसे? क्वेश्चन नंबर 1 में तो ये होता है ना कि हमने इंटरवल फाइंड आउट करना होता है कि कहाँ पे वो इंक्रीजिंग है और कहाँ पे वो डिक्रीजिंग है। तो स्टेशनरी पॉइंट से बिफोर ही फंक्शन की नेचर या इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, इसी तरह आफ्टर इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। तो वो स्टेशनरी पॉइंट, ये देखिए, अगर इंक्रीजिंग है पहले फंक्शन और बाद में डिक्रीजिंग है, तो ये जो स्टेशनरी पॉइंट देखिए आपको कहाँ पे नज़र आ रहा है, मैक्सिमम हाइट पे जा रहा है ना, तो ये क्या होगा, मैक्सिमा होगा। और अगर पहले फंक्शन यानी स्टेशनरी पॉइंट से पहले का जो फंक्शन है वो अगर डिक्रीजिंग है और बाद में इंक्रीजिंग है, तो आप खुद देख लें इस फिगर में ये जो स्टेशनरी पॉइंट आपको बॉटम में नज़र आ रहा है, तो ये क्या होगा, मिनिमा होगा। ठीक है, तो उससे देखा यानी आपकी स्टेशनरी पॉइंट ही मिनिमा या मैक्सिमा होता है। उससे पहले जो है फंक्शन जो है कर्व जो है वो अपनी नेचर को चेंज करता है। उससे पहले फंक्शन इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है या डिक्रीज और इंक्रीज हो सकता है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? तो सबसे फंक्शन होता है, हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, उसको ज़ीरो पुट करते हैं, स्टेशनरी पॉइंट आ जाता है हमारे पास। फिर उस स्टेशनरी पॉइंट को हमने चेक करना होता है। अगर x इक्वल टू सी आ गया, मैंने चेक करना है ये जो स्टेशनरी पॉइंट है ये मिनिमा है या मैक्सिमा है। उसके लिए मैं सेकंड डेरिवेटिव निकालूंगी। क्या निकालूंगी? सेकंड डेरिवेटिव निकालूंगी। और फिर सेकंड डेरिवेटिव में ये x इक्वल टू सी की वैल्यू पुट करूंगी सेकंड डेरिवेटिव में। अगर वो ग्रेटर देन ज़ीरो आ जाए तो फंक्शन ये जो स्टेशनरी पॉइंट है, ठीक है, ये मेरा क्या कौन सा पॉइंट कहलाएगा, फंक्शन कौन सी वैल्यू क्या रखेगा इस पॉइंट पे, मैक्सिमा होगा। इस पॉइंट पे फंक्शन, इस स्टेशनरी पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा, अगर ग्रेटर देन ज़ीरो आ जाए तो मिनिमा होगा। अगर एस इक्वल टू सी पे सेकेंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन ज़ीरो आ जाए तो फंक्शन क्या होगा, मिनिमा होगा। और अगर इस स्टेशनरी वैल्यू पे सेकंड डेरिवेटिव जो है वो लेस देन ज़ीरो आ जाए तो फंक्शन मैक्सिमा होगा। तो फंक्शन मैक्सिमा होगा। ओके, चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 2 का जो थर्ड पार्ट था वो आपका होमवर्क में था, सॉरी क्लास वर्क में था। ठीक है, तो क्लास वर्क में आपको करवाती हूँ। ये इसका थर्ड पार्ट है। एफ ऑफ एक्स है 5x² माइनस 6x प्लस 2। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया मैंने। एफ़ का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स आ गया और 5 2 10 x आ गया पावर रूल और माइनस 6 आ गया। फोर स्टेशनरी वैल्यू एफ डैश एक्स को क्या पुट किया, 0। 10x माइनस 6 को क्या पुट कर दिया, 0। एक्स की वैल्यू आ गई 3/5। ठीक है, ये स्टेशनरी पॉइंट आ गया। अब मैंने स्टेशनरी पॉइंट को चेक करना है, ये मिनिमा है, इस पॉइंट पर फंक्शन मिनिमा है या मैक्सिमा। इस पॉइंट पर क्या है, फंक्शन मिनिमा है या मैक्सिमा बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो मैं एफ डैश एक्स का, ये जो एफ डैश एक्स है इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करूँगी और एफ डबल डैश एक्स निकाल दूँगी। ठीक है, वो कितना आ गया, 10। ठीक है, फिर ये जो स्टेशनरी वैल्यू निकली, एक्स की वैल्यू निकली है, ये मैं सेकंड डेरिवेटिव में पुट करूँगी। ठीक है, पुट एक्स इज इक्वल टू 3/5 इन एफ डबल डैश एक्स। तो एफ डबल डैश 3/5 10 में ये पुट करेंगे तो ये 10 ही रहेगा और 10 एक पॉजिटिव नंबर है, इसका मतलब है ये ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो अगर x इज इक्वल टू 3/5 पे आपका सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ जाए, इसका मतलब है फंक्शन हैज़ रिलेटिव मिनिमा। फंक्शन क्या होगा, मिनिमा होगा। ठीक है, मैंने लिखा है सो इट हैज़ रिलेटिव मिनिमा, यानी फंक्शन हैज़ रिलेटिव मिनिमा है। ओके, और अब स्टूडेंट्स यानी मिनिमा तो हो गया, अब वो मिनिमम वैल्यू भी निकालनी हो। अगर वो मिनिमम फंक्शन की मिनिमम वैल्यू यानी आपको ये हो गया है
कि फंक्शन जो है इस स्टेशनरी पॉइंट पे x इक्वल टू 3/5 पे जो फंक्शन है वो रिलेटिव मिनिमा है। अब वो मिनिमम वैल्यू भी तो फंक्शन की अगर निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? तो ये आप x इक्वल टू 3 यानी आपको पता चल गया इस पॉइंट पे फंक्शन क्या रखता है, मिनिमम वैल्यू रखता है। आपने ये फंक्शन ये f(x) है, इसे y भी कहते हैं, ठीक है। आपने ये x की ये वैल्यू इस फंक्शन में पुट कर देनी है, तो फंक्शन की वो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, फंक्शन की वो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। देखें तो स्टूडेंट्स ये देखें, पुट x इक्वल टू 3/5 इन इक्वेशन a। इसको मैंने a का नाम दे दिया, इसको मैंने किसका नाम दे दिया, इसको मैंने a का नाम दे दिया, f(x) इज इक्वल टू 5x को। तो ये देखो f(x) है ना, देखें ये मैंने फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 5x² माइनस 6x प्लस 2 है। इसमें मैं x इज इक्वल टू 3/5 पुट कर लेती हूँ, फंक्शन में 3/5 पुट किया, 3/5 का स्क्वायर 3/5 प्लस 2, एलसीएम ले लिया, f 3/5 यानी फंक्शन में s की वैल्यू 3/5 पुट करने से आया है 1/5। क्या आया? 1/5। ये x इज इक्वल टू 3/5 पर फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। सो f(x) हैज़ मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 3/5 एंड मिनिमम वैल्यू इज, और वो मिनिमम वैल्यू है क्या? f 3/5 यानी 3/5 फंक्शन में पुट करने से आया है 1/5। क्या आया है? 1/5, ठीक है स्टूडेंट्स। ये f(x) था आपका, आपने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला। स्टेशनरी वैल्यू निकालने के लिए आपने f(x) को 0 पुट किया, आपके पास स्टेशनरी वैल्यू आ गई 3/5। आपने फिर सेकंड डेरिवेटिव निकाला, सेकंड डेरिवेटिव में ये वैल्यू पुट की, आपके पास सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ गया। इसका मतलब है कि फंक्शन जो है इस स्टेशनरी पॉइंट पे, इस x इक्वल टू 3/5 पे जो है फंक्शन है रिलेटिव मिनिमा है। अब वो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू भी अगर निकालनी है तो आपने ये x इक्वल टू 3/5 इस फंक्शन में पुट कर देना है, ठीक है। ये देखें फॉर मिनिमम, ठीक है, फॉर मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू अगर वो मिनिमम फोर फंक्शन की मिनिमम वैल्यू भी निकालनी है तो f(x) क्या है? 5x² माइनस 6x प्लस 2 है। आपने x की जगह क्या पुट कर दिया? 3/5। वो पुट करके आपके पास f 3/5 कितना आ गया? 1/5। ये मिनिमम फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आ गई। ये क्या है? मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन निकल आई है, मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन एट किस पे आई है? 3/5 पे आई है। किस पे आई है? 3/5 पे आई है। ओके, इसी तरह स्टूडेंट्स आपका होमवर्क में है एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जामिन द फंक्शन डिफाइंड एज f(x) इज इक्वल टू 1 प्लस x³ फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज़। इस फंक्शन की एक्सट्रीम वैल्यूज़ निकालनी है, यानी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ही अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये फंक्शन है, इसकी एक्सट्रीम यानी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। आपने फर्स्ट f'(x) निकाला, वो आ गया 3x²। फिर डबल'(x) निकाला, वो आ गया 6x। स्टेशनरी पॉइंट यानी स्टेशनरी वैल्यू निकालने के लिए f'(x) को क्या पुट करते हैं? 0। 3x² क्या आ गया? 0। 3 पे डिवाइड किया x² क्या आ गया? 0। x² 0 का मतलब है x0 आ गया, ये वैल्यू आ गई। इसको फिर पुट इन सेकंड डेरिवेटिव में पुट करते हैं। किस में पुट करते हैं? सेकंड डेरिवेटिव में पुट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव में क्या होता है? फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, f'(x) निकालते हैं, ठीक है। और सेकंड भी पहले ही निकाल लें आप, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि सेकंड डेरिवेटिव अप्लाई करना है तो उसके लिए सेकंड डेरिवेटिव हमें चाहिए। तो स्टेशनरी वैल्यू निकालने से पहले आप सेकंड डेरिवेटिव भी निकाल लें। f'(x) भी निकाल लिया, डबल'(x) भी निकाल लिया। स्टेशनरी वैल्यू निकालने के लिए f'(x) को क्या पुट करना है? 0। x0 आ गया। अब ये वैल्यू स्टेशनरी वैल्यू देखनी है, ये मिनिमम है या मैक्सिमम। इसको मैं सेकंड डेरिवेटिव में पुट करूँगी। किस में पुट करूँगी? सेकंड डेरिवेटिव में पुट करूँगी। पुट करें f'(0) 6 इंटू 0 0 आ गया, सेकंड डेरिवेटिव 0 आ गया। मैंने आपको ये बताया हुआ है कि अगर सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ जाए तो फंक्शन मिनिमम होता है, और अगर f' जो है वो लेस देन 0 आ जाए तो फंक्शन मैक्सिमा होता है। लेकिन अगर वो इक्वल टू 0 आ जाए तो आप फाइंड आउट नहीं कर सकते कि फंक्शन जो है वो मिनिमम वैल्यू रखता है या मैक्सिमम रखता है।
इसका मतलब है कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है वो फेल हो गया है इन डिटरमाइनिंग द एक्सट्रीम वैल्यूज़, यानी सेकंड डेरिवेटिव जो है कैन नॉट फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यूज़, वो एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकता। इसका मतलब है इस क्वेश्चन को मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से सॉल्व करना है। ओके अब जी मैंने सारा बजाय इसके कि मैं यहाँ पे ही एफ डैश एक्स को लेके कंटिन्यू करती, मैंने सारा आपको नए सिरे से दोबारा सारा क्वेश्चन किया है फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1+x³ लिखा मैंने। ठीक है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया, आपके पास एफ डैश एक्स आ गया। ये मैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को एक्सप्लेन करने लगी हूँ। ठीक है, एफ डैश एक्स निकल आया 3x²। फॉर स्टेशनरी पॉइंट वैल्यू के लिए मैं एफ डैश एक्स को क्या पुट करूँगी 0। ठीक है, तो वो x इक्वल टू 0 आ गया। अब जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हम क्या करते हैं। ठीक है, हाँ जी, ये आपके पास x इक्वल टू 0 है ना, सपोज कि ये x इक्वल टू 0 है। इधर जो बिफोर वाले नंबर हैं, बिफोर आप क्या होता है, -1 होता है, -2 होता है, -3, -4। ठीक है, उन सब नंबरों की जो यानी प्रेजेंटेशन करेगा, रिप्रेजेंट करेंगे उसको, उससे यानी 0 में से, ये सारे जो नंबर है 0 में से कम है, 0 माइनस एप्सिलॉन, यानी 0 से कम, यानी 0 माइनस एप्सिलॉन शो कर रहा है बिफोर x इज इक्वल टू 0। देखे ना स्टूडेंट्स, 0 के बाद वाले नंबर कौन से होते हैं, ये 0 है ना, ये 0 है। इससे पहले क्या होता है, -1, -2, -3। तो ये सारे क्या कौन से नंबर हैं, बिफोर x इज इक्वल टू 0 वाले नंबर है ना। तो इसको मैं 0 माइनस एप्सिलॉन कह रही हूँ, सॉरी 0 माइनस एप्सिलॉन, 0 में से कम, 0 में से कम, ये सारे नंबर 0 से कम है। ठीक है, और 1, 2 वगैरह क्या है, 0 के, ये 0 के बाद आते हैं ना, आफ्टर x इज इक्वल टू 0 आते हैं ना, और 0 से ज़्यादा हैं, तो इसको क्या रिप्रेजेंट करेंगे, 0 प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा होगा मिनिमम मैक्सिमम में, ये देखें, एक ये पॉसिबिलिटी पड़ी हुई है और एक आपने ये पड़ी हुई है ना, कि ये हमारा स्टेशनरी पॉइंट है, सपोज टू यहाँ पे हमारा x इक्वल टू 0, ये वो पॉइंट है। ठीक है, x इज इक्वल टू 0 पे ये आपको मिला है। ठीक है, यहाँ पे एफ डैश एक्स क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अब इसके बिफोर x इक्वल टू 0 के बिफोर क्या, इसको मैं क्या कहूँगी, 0 माइनस एप्सिलॉन। ठीक है, और आफ्टर को क्या कहूँगी, 0 प्लस एप्सिलॉन, इसके दरमियान में ही कह दूँगी 0 प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, इसके सारे वाले नंबर, इससे बिफोर वाले सारे नंबरों की जो रिप्रेजेंटेशन है 0 माइनस एप्सिलॉन करता है, और इसके सारे, ये इसके बाद 0 के बाद वाले सारे नंबरों की जो रिप्रेजेंटेशन कर रहा है वो 0 प्लस एप्सिलॉन कर रहा है। ठीक है, अब ये देखें, ये ऐसे करवे ना, x इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पे आपका ये एफ डैश एक्स 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे नंबरों की जो रिप्रेजेंटेशन है 0 माइनस एप्सिलॉन करता है, इन सारे नंबरों की जो रिप्रेजेंटेशन है वो 0 प्लस एप्सिलॉन करता है। ठीक है, अब ये देखें, अब ये 0 से बिफोर क्या कर रहा है, 0 से बिफोर यानी 0 माइनस एप्सिलॉन पे इन नंबरों पे क्या कर रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, यानी एफ डैश 0 माइनस एप्सिलॉन जो है, ये इधर क्या होगा, इससे पहले क्या होगा, यानी ये एफ डैश एक्स 0 पुट, एक्स इक्वल टू 0 पे एफ डैश एक्स 0 है ना, तो एफ यानी इससे बिफोर वाले 0 माइनस एप्सिलॉन पे एफ डैश 0 माइनस एप्सिलॉन क्या है, ग्रेटर देन 0 है, इंक्रीजिंग है ना, और आफ्टर पे क्या है, ये डाउनवर्ड जा रहा है, एफ डैश 0 प्लस एप्सिलॉन क्या जा रहा है, लेस देन 0 जा रहा है। ठीक है, और ये पॉइंट फिर क्या होगा, ये जो x इक्वल टू 0 पॉइंट क्या होगा, मैक्सिमा होगा, क्या होगा, मैक्सिमा होगा। ठीक है, बिफोर और आफ्टर ये बताना चाह रही थी, x इक्वल टू 0 से बिफोर नंबरों को, ठीक है, 0 से बिफोर वाले जितने भी नंबर हैं उसको मैंने किससे शो करना है, 0 माइनस एप्सिलॉन से। ठीक है, तो 0 से बिफोर मैंने देखना है कि कर्व की क्या फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, और कर्व की नेचर क्या है, कर्व क्या कर रहा है। अगर एफ डैश यानी फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ जाता है तो वहाँ पे कर्व क्या होगा, इंक्रीज़ कर रहा होगा, और
अगर एफ डैश लेस देन ज़ीरो आ जाए तो वहाँ पे कर्व क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। बिफोर एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, बिफोर एक्स इक्वल टू ज़ीरो का मतलब क्या है कि मैं एक्स में क्या पुट करूँगी, ज़ीरो माइनस एप्सिलॉन, ज़ीरो से कम पुट करूँगी, ठीक है। किस में, एफ डैश एक्स में पुट करूँगी। तो एफ डैश एक्स मेरे पास क्या है, 3x²। एफ डैश एक्स, ये एफ डैश एक्स क्या है, 3x²। एफ डैश एक्स क्या है, 3x²। एफ डैश एक्स क्या है, 3x² है। इसमें क्या पुट करना है, ज़ीरो माइनस एप्सिलॉन, ज़ीरो माइनस एप्सिलॉन का स्क्वायर, माइनस एप्सिलॉन का स्क्वायर, ये आ जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा एप्सिलॉन का स्क्वायर। ये एक पॉजिटिव नंबर आ गया। एप्सिलॉन कोई भी नंबर हो सकता है ना, लेकिन उसका स्क्वायर है तो वो पॉजिटिव ही कंसीडर होगा। तो ये एक पॉजिटिव नंबर होगा, डेफिनेटली ग्रेटर देन ज़ीरो है। एफ डैश क्या आ गया, ग्रेटर देन ज़ीरो। इसका मतलब है कि ये एक्स इक्वल टू ज़ीरो माइनस एप्सिलॉन पे फंक्शन क्या होगा, बिफोर एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो पे फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। आफ्टर एक्स इक्वल टू ज़ीरो चेक करना है फंक्शन की क्या नेचर है, और फंक्शन की नेचर बताएगा फर्स्ट डेरिवेटिव। तो आफ्टर एक्स इक्वल टू ज़ीरो को कैसे डिस्कस करेंगे, एक्स को पुट करेंगे ज़ीरो प्लस एप्सिलॉन, किस में पुट करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव में। तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, एफ डैश एक्स आपके पास क्या है, एफ डैश एक्स है आपके पास 3x², ठीक है। तो 3x² में आपने क्या पुट करना है, ज़ीरो प्लस एप्सिलॉन, ये क्या आ जाएगा, ज़ीरो प्लस एप्सिलॉन का स्क्वायर, एप्सिलॉन का स्क्वायर आ जाएगा। एप्सिलॉन अगर कोई नेगेटिव नंबर भी है यहाँ पे, तो चूंकि उसका स्क्वायर है, वैसे जो एप्सिलॉन होता है वो वेरी वेरी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर होता है, खैर उसका स्क्वायर है, वो एक पॉजिटिव नंबर है, 3 से मल्टीप्लाई होगा, वो एक पॉजिटिव नंबर होगा। पॉजिटिव का मतलब है कि वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, ठीक है। इसका मतलब है आफ्टर एक्स इक्वल टू ज़ीरो आपका एफ डैश क्या है, ग्रेटर देन ज़ीरो है, इसका मतलब है इंक्रीजिंग है, क्या है, इंक्रीजिंग है आफ्टर एक्स इक्वल टू ज़ीरो। अब मैंने ये बताना है कि मैं मेरी डिस्कशन का ये सारा जो मैं डिस्कशन कर रही हूँ क्यों कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ ना कि ये जो स्टेशनरी पॉइंट है इसकी देखनी है कि ये पॉइंट क्या है, मिनिमा है या मैक्सिमा है। अब एक्स ज़रा बनाते हैं इसके मुताबिक, एक्स इक्वल टू ज़ीरो, ये एक्स इक्वल टू ज़ीरो पॉइंट है, ठीक है ना। इससे बिफोर एक्स इक्वल टू ज़ीरो से बिफोर फंक्शन क्या है, एफ डैश एक्स आपका क्या है, ग्रेटर देन ज़ीरो है, इंक्रीज कर रहा है फंक्शन बिफोर एक्स इक्वल टू ज़ीरो से, इंक्रीज कर रहा है, ऐसे इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब आफ्टर में क्या हो रहा है, ये को पुट एक्स इक्वल टू ज़ीरो प्लस एप्सिलॉन किया है ना, ये किसको शो करता है, ज़ीरो प्लस एप्सिलॉन, आफ्टर एक्स इक्वल टू ज़ीरो वाले पॉइंट्स को कर रहा है। इसमें आपके पास क्या है, फंक्शन इसमें भी इंक्रीज कर रहा है, आफ्टर एक्स इक्वल टू ज़ीरो पे फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, आफ्टर भी क्या कर रहा है, ऐसे इंक्रीज कर रहा है, बिफोर भी इंक्रीज कर रहा है ऐसे, और आफ्टर भी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो अब ये पॉइंट मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की डेफिनेशन बताई थी, क्या बताई थी कि उस यानी वो जो पॉइंट है, स्टेशनरी पॉइंट है, वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाएगा अगर जो है, जो कर्व है बिफोर भी इंक्रीज करे, यानी चेंज अपनी नेचर चेंज ना करे। ये जो पॉइंट है बिफोर भी इंक्रीज कर रहा है और आफ्टर भी इंक्रीज कर रहा है। अगर बिफोर भी डिक्रीज करता, ठीक है, जैसे ये है एक्स इक्वल टू ज़ीरो सपोज टू, ये बिफोर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। और अगर आफ्टर भी ऐसे आ जाए, आफ्टर भी डिक्रीज नीचे की तरफ आए, यानी पहले भी डिक्रीज है आफ्टर भी डिक्रीज है, तब ये जो पॉइंट होगा ये क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाएगा। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हमें मिलेगा इससे, ठीक हो गया। तो यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमा नहीं एग्जिस्ट करता, क्योंकि बिफोर यानी एक्स इक्वल टू ज़ीरो से बिफोर भी इंक्रीजिंग है और आफ्टर भी इंक्रीजिंग है। तो ये जो एक्स इक्वल टू ज़ीरो पॉइंट है, ये हम यहाँ पे हमें मिनिमा और मैक्सिमा नहीं मिलेगा, ठीक है। एज द फर्स्ट डेरिवेटिव डज नॉट चेंज साइन, ये मैंने इंक्रीजिंग का कैसे लिख दिया बेटा, फर्स्ट डेरिवेटिव ही बताता है ना कि ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, ज़ीरो से बिफोर वाले पे भी इंक्रीज कर रहे हैं, आफ्टर वाले पे भी इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन यानी ग्रेटर देन ज़ीरो है, जब इंक्रीज करते हैं तो एफ डैश क्या होता है, ग्रेटर देन ज़ीरो है, ठीक है। तो ये देखें, ये बिफोर वाले पे भी क्या है, एफ डैश क्या है, ज़ीरो माइनस एप्सिलॉन क्या है, ग्रेटर देन ज़ीरो है। ये वाले ये देखें, ये अगर सपोज टू एक्स इक्वल टू, ये कर्व है, एक्स इक्वल टू ज़ीरो पॉइंट है, बिफोर पे ज़ीरो से बिफोर पे भी वो क्या है, डैश क्या है, ग्रेटर देन ज़ीरो है, इंक्रीज कर रहा है, और आफ्टर भी क्या है, एफ डैश ज़ीरो प्लस एप्सिलॉन पे भी क्या है, ग्रेटर देन ज़ीरो है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मिनिमा और मैक्सिमा
नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ठीक है। एज द फर्स्ट डेरिवेटिव डज नॉट चेंज साइन एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो पे फर्स्ट डेरिवेटिव साइन चेंज नहीं कर रहा, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ डज नॉट चेंज साइन का मतलब क्या है, ये भी ग्रेटर देन ज़ीरो है, ये भी ग्रेटर देन ज़ीरो है, ये साइन चेंज नहीं हुए, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। ये भी सारा क्या है, ये भी सारा क्या है, पॉजिटिव 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 है, ये भी सारा पॉजिटिव 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 है, ठीक है। एज द फर्स्ट डेरिवेटिव डज नॉट चेंज साइन एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो, तो इसका मतलब है ये जो पॉइंट है यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम नहीं है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एग्जिस्ट करेगा, और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकाल एक्स इक्वल टू ज़ीरो है ना, इसको एफ ऑफ एक्स में पुट करते हैं। आपको पता है ना, ये एफ ऑफ एक्स जो होता है वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ही होता है, वाई इक्वल टू क्या होता है, इधर हम जानते हैं, इधर लिख लें, हाँ स्टार्ट में भी लिखने कोई बात नहीं है कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है, y इज इक्वल टू क्या होता है, एफ ऑफ एक्स होता है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन प्लस एक्स क्यू, ये देखें y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन प्लस एक्स क्यू। एक्स क्या आया था आपके पास, स्टेशनरी पॉइंट क्या था, ये जो जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं बिफोर एंड आफ्टर, ज़ीरो था, एक्स ज़ीरो पुट कर दें, इसमें ज़ीरो पुट करें, वाई इज इक्वल टू, इसमें ज़ीरो पुट करें, वन प्लस ज़ीरो का क्यू, ज़ीरो, वन आ जाएगा, वाई कितना आ गया, वन। अब वाई चाहे देखें ना, वाई यूज़ करें एफ ऑफ एक्स यूज़ करें, मतलब एक ही है, एफ ऑफ एक्स का मतलब वाई है और वाई का मतलब एफ ऑफ एक्स है, तो मैंने वाई इज इक्वल टू वन, दोनों की जगह वाई इज इक्वल टू वन लिख दिया, ठीक है। तो एक्स ज़ीरो है और वाई वन है, ज़ीरो वन पॉइंट आ गया, ये जो पॉइंट है ये क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, यानी ये जो पॉइंट है ना, ये ज़ीरो वन पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से यानी यहाँ से y की लेंथ यानी x, ये वाली लेंथ ज़ीरो है और ये वाली लेंथ कितनी, वन है, ठीक है। इससे बिफोर क्या फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है, आफ्टर भी क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाएगा। जी एक्सरसाइज 2.9 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपके होम क्लास वर्क में है, शो डेट y इज इक्वल टू एल एन एक्स बाई एक्स हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू ई, कि एक्स इक्वल टू ई पे ये जो फंक्शन है, ये वाई इज इक्वल टू का मतलब वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ही होता है, यानी ये जहाँ पे ये देखें ना, ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है ना, इसका मतलब है वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, वाई इज इक्वल टू स्टूडेंट्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ही होता है, वाई इज इक्वल टू क्या होता है, एफ ऑफ एक्स, तो कहीं पे वाई लगाए तो इसका मतलब है ये फंक्शन ही को कह रहा है, ठीक है। अब एफ ऑफ एक्स की जगह पे यहाँ पे वाई यूज़ हुआ है, तो ये आपने बताना है शो डेट ये जो वाई ये वाला फंक्शन है ये मैक्सिमम है किस पॉइंट पे, एक्स इज इक्वल टू ई पे। तो आपको पता है मिनिमम और मैक्सिमम के सारे क्वेश्चन हम सबसे पहले सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से करते हैं, और एक दो क्वेश्चन होता है कि उसमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाए तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करते हैं। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। जी स्टूडेंट्स मेरा क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एल एन एक्स बाई एक्स, तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए आपको पता है सबसे पहले मैं y को डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू s करूँगी, dy बाई डी एक्स निकालूंगी, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स इस पर क्या लगेगा, क्वेश्चन ला, नीचे वाले का स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, नीचे वाला एज इट आ जाएगा, एल एन एक्स का डेरिवेटिव आएगा वन बाई एक्स, दरमियान में आएगा माइनस एल एन एक्स एज इट, और x का नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर वन आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन ला लगा दिया, x नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला x एज इट, एल एन एक्स का ऊपर डेरिवेटिव क्या आएगा वन बाई एक्स, दरमियान में माइनस, फिर ऊपर वाला एल एन एक्स एज इट, और नीचे वाला x क्या है उसका डेरिवेटिव क्या आएगा वन, ठीक है। तो x ऐसे कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा वन माइनस एल एन एक्स बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि ये जो फंक्शन है क्वेश्चन में बताया हुआ है कि आपने शो करना है y इज इक्वल टू एल एन एक्स बाई एक्स हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू ई, हमने इस फंक्शन को मैक्सिमम साबित करना है x इज इक्वल टू ई के ऊपर, ठीक हो गया जी स्टूडेंट्स। थोड़ी वीडियो ब्लर आ रही है, तो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे क्योंकि हमने सेकंड डेरिवेटिव अप्लाई करना है, तो सेकंड डेरिवेटिव में ये होता है कि हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, सेकंड निकालेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव को ज़ीरो पुट करेंगे स्टेशनरी पॉइंट के लिए, फिर उस स्टेशनरी वैल्यू को सेकंड डेरिवेटिव में पुट करके देखेंगे कि ये लेस देन ज़ीरो है या ग्रेटर देन ज़ीरो है, ठीक हो गया। हमने डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिया, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, डी टू वाई बाय डी एक्स टू आएगा, ठीक है। तो नीचे एक्स स्क्वायर है, इसका इस पे क्वेश्चन ला लगेगा, एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एज इट आ जाएगा,
ऊपर वाले का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 का 0 माइनस ln x का क्या आएगा 1/x, तो 0 माइनस 1/x कितना आ जाएगा -1/x। ठीक है, दरम्यान में क्या लगेगा माइनस, ऊपर वाला 1 माइनस ln x एज इट, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x। अब x और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स आ जाएगा, माइनस 2x 1 से मल्टीप्लाई होगा 2x हो जाएगा, बाहर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये 2x ln x हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा x4, माइनस एक्स और माइनस 2x कितना हो जाएगा -3x, x क्या आ जाएगा माइनस एक्स क्या आ जाएगा कॉमन, ये d2y/dx2 है। ठीक है, यही टर्म मैंने आगे दोबारा लिख दी है। अब ये x और ये एक कैंसिल होके x³ आ जाएगा। ठीक है, फॉर स्टेशनरी वैल्यू के लिए dy/dx को क्या पुट करना है 0, dy/dx क्या निकाला था हमने पीछे 1 माइनस ln x/x² इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया। ठीक है, तो दोनों तरफ x² से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इसको। ठीक है, 1 माइनस ln x 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस ln x हो जाएगा, और x² 0 से यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये 1 से मल्टीप्लाई होके ये आ जाएगा, x² 0 से मल्टीप्लाई होके 0 आ जाएगा, और माइनस ln x उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। 1 को ln e भी कहते हैं। ठीक है, ln e 1 के इक्वल होता है, चूंकि ये भी ln में है तो इसको भी ln में कन्वर्ट करने के लिए मैंने ln e लिख दिया, तो ln कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू e आ गया। अब मैंने इस वैल्यू को चेक करना है, उसने बताया हुआ है कि ये देखें, उसने कहा हुआ है शो डैट y, ये जो फंक्शन है y का, ये मैक्सिमम वैल्यू रखता है कहाँ पे x इक्वल टू e पे, तो ये स्टेशनरी वैल्यू x इक्वल टू e मेरी निकल आई है, x इक्वल टू e मेरी स्टेशनरी वैल्यू निकल आई है। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हम सबसे पहले अप्लाई करते हैं सॉल्व करने के लिए, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ एक्सट्रीम वैल्यूज़ निकालने के लिए, तो उसका मेथड वही है कि हमने dy/dx निकालना है, सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, फिर स्टेशनरी वैल्यू के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करेंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी निकल आई e। अब इसको सेकंड में पुट करेंगे, देखेंगे कि सेकंड डेरिवेटिव इस x इक्वल टू e पे लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0 है। ठीक हो गया, तो d2y/dx2 ये देखें, ये है d2y/dx2 क्या है माइनस ब्रैकेट 3 माइनस 2 ln x की जगह क्या पुट करना है, x इक्वल टू e है, x इक्वल टू e पुट करना है। ठीक है, x इक्वल टू हमने क्या पुट करना है e, सेकंड डेरिवेटिव में x की जगह क्या पुट करना है e पुट करना है। ठीक है, तो पुट करेंगे, देखिए स्टूडेंट, ये देखें x की जगह पे क्या पुट कर दिया ln e, और x³ है तो इधर क्या आ गया e³ आ गया। ठीक हो गया, तो ये माइनस ब्रैकेट 3 माइनस ln e आपको पता है 1 होता है, अभी मैंने आपको बताया, ये 1 हो गया, तो 2 इंटू 1 कितना आ गया 2, नीचे क्या e³ है, 3 माइनस 2 कितना आ गया 1, 1/e³ हो गया, नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव का मतलब क्या है ये लेस देन 0 है। सेकंड डेरिवेटिव आपका लेस देन 0 आ गया है, किस पॉइंट पे x इज इक्वल टू e पुट करने पे, इसका मतलब है कि y इज इक्वल टू ln x/x क्या है, हैज़ मैक्सिमम वैल्यू रखता है x इज इक्वल टू e पे।